हमारा ज्योग्राफी का पहला चैप्टर का ग है वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन। इसका कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। वन्य एवं वन्य प्राणियों में मानव जीवन की आवश्यकता अंग है जी। वन्य पृथ्वी के संसाधन के साथ साथ ही पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का एक महत्वपूर्ण घटक है। वास्तव में सभी जीवों के लिए खाद्य ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत वनस्पति ही है। अगला आगे है इसमें वन विस्तार की दृष्टि से भारत का विश्व में 10वें स्थान है। यहीं लगभग 68 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है। FAO की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 1948 में 4 अरब हेक्टेयर वन क्षेत्र था, जो कि 1990 में 3.4 अरब हेक्टेयर हो गया है। 2005 में विश्व में कुल भौगोलिक क्षेत्र 30% है। 30% भाग पर वन का विस्तार है। भारत में 2001 में भारतीय वन सर्वेक्षण के अनुसार 19.27% क्षेत्र वन फैलाव का है, जबकि 2005 में 20.60% क्षेत्र वन फैलाव पाया जाता है। आगे देश में वनों का फैलाव काफ़ी असामान्य है। वृक्षों के घनत्व के अनुसार भारतीय वनों को 5 वर्गों में रखा जाता है। पहला अत्यंत सघन वन, जो कि जहाँ कुल भौगोलिक क्षेत्रों में वृक्षों का घनत्व 70% से अधिक होता है। दूसरा हमारा सघन वन, यह वृक्ष का घनत्व 40 से 70% के बीच तक होता है। तीसरा हमारा खुले वन, यह वृक्ष का घनत्व 10 से 40% तक होता है। और अगला है झाड़ियों एवं अन्य वन, या कुल भौगोलिक क्षेत्रों में वृक्षों में का घनत्व 10% से कम होता है। तो पाँचवा हमारा मैंग्रोव वन, यह तटीय भागों में पाया जाने वाला वन है, जहाँ अत्यंत सघन वन देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रों में 1.66% भाग पर फैला है, जिससे कि असामान्य एवं सिक्किम क्षेत्रों को छोड़कर सभी पूर्वी राज्यों में शामिल है। सघन वन देश के 3% क्षेत्र में फैला हुआ है, जिससे कि हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश में शामिल है। खुले वन 7.12% भाग में पाया जाता है। ऐसे वन कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं असम में पाए जाते हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में मैदानी भागों में झाड़ियों एवं अन्य वन का विस्तार पाया जाता है। राजस्थान में भी इसी प्रकार के वन मिलते हैं, जो देश में 80.68% भाग पर फैलाव है। मैंग्रोव वन देश के पूर्वी तटीय भागों में पाया जाता है। विश्व में कुल मैंग्रोव वन 5% भाग देश में 0.14% क्षेत्र पाया जाता है। पश्चिमी बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार में ऐसे वन क्रमशः 48%, 21% एवं 14% क्षेत्र फैला है। आगे है देश के कुल वन विस्तार का 25.11% भाग पूर्वोत्तर राज्यों में पाया जाता है। देश में के 178 आबादियों जिलों में कुल वन क्षेत्र का 60.11% पाया जाता है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देशों में सबसे अधिक वन 11% मध्य प्रदेश में है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में 10% वन पाया जाता है। बिहार विभाजन के बाद मात्र 71% क्षेत्र पर वन का फैलाव है। अगला प्रशासकीय प्रबंधन की दृष्टि से देशों में वनों की 3 वर्गों में रखा गया है। पहला अंतरीक्षित वन, इन वनों में से लकड़ियाँ काटना एवं या पशु चारण वाणिज्य वर्जित होगा। अगला वन एवं जीवन के संरक्षण के लिए वन काफ़ी महत्वपूर्ण है। देश में 54% वन आरक्षित वन है। अगला रक्षित वन, यह
लाइसेंस प्राप्त व्यक्तियों की पशु चार सकता है या लकड़ी काट सकता है। देश के कुल वनों के क्षेत्र में 29% वन रक्षित वन है। अगला अवर्गीकृत वन या किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं यहाँ किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता है। या कुल वन क्षेत्र 17% अवर्गीकृत वन होते हैं। अगला आरक्षित वन एवं रक्षित वनों का सबसे अधिक विस्तार मध्य प्रदेश में है। भारत में वनों के ह्रास का एक बड़ा कारण है कृषि भूमि फैलाव। 1951 से लेकर 1980 के बीच में लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में कृषि क्षेत्र में परिवर्तित हो चुका है। साथ ही बड़े विकास परियोजनाओं के कारण भी वनों का ह्रास हुआ है। रेल मार्ग, सड़क मार्ग और औद्योगिक विकास तथा नागरीय से वनों को नुकसान पहुंचता है। अगला है सागवान के एकल रोपण की दक्षिण भारत में अन्य प्राकृतिक वन बर्बाद हो चुके हैं। इसी तरह हिमालय में चीड़ पाइन के रोपण से ही हिमालय के ओक का रोड बनाने का नुकसान हुआ है। हिमालय याब की छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों के निकालने वाले टैक्सोल रसायन से कैंसर रोग का उपचार किया जा रहा है। भारत में लगभग 81,000 वन प्राणियों एवं 57,000 वनस्पतियों की उपजातियां पाई जाती है। कई वन्य प्राणी भी इसी तरह लुप्त हो चुका है। भारत में चीता एवं गिद्ध इसका उदाहरण है। आगे है देश में 74.4 प्रजातियां लुप्त हो चुका है, जिसमें कि 22,553 प्रजातियां विलुप्त के कगार पर है। अगला इनमें सबसे अधिक विलुप्त हो चुकी प्रजातियां में पेड़ पौधे हैं, जो कि इतना एवं पक्षियां 133 की है। अगला है वर्तमान समय में वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। भारत में संकटग्रस्त पादप प्रजातियों की सूची बनाने का काम 1970 में बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया तथा वन अनुसंधान संस्था द्वारा एक सूची तैयार की गई है, जिसमें रेड डाटा बुक कहा गया है। अगले इसी क्रम में असाधारण पौधों में रेड प्लांट के लिए ग्रीन बुक तैयार किया गया है। विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में कार्यक्रम कर रही है। एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संसाधन इसे अब हम विश्व संरक्षण संघ कहा जाता है। इस संस्था ने विभिन्न प्रकार के पौधे और प्राणियों के लिए जातियों का चिन्हित कर 6 श्रेणियों में बांटा है। पहला है सामान्य श्रेणी, दूसरा संकटग्रस्त श्रेणी, तीसरा है सुभेद जातियां और दुर्लभ जातियां, पांचवा स्थानीय जातियां, छठा लुप्त जातियां और संकटग्रस्त वन एवं जीवों को पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए वर्ल्ड फंड फॉर नेचर WWF विशेष रूप से कार्य करता है। अगला भारत में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे कि वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से संरक्षित करने का सफल प्रयास है। इन्हें इन सीट कहलाता है, जबकि संकट से बचने के लिए कृत्रिम आवासीय संरक्षण का विकास एक सीट कहलाता है। अगला है वन्य प्राणियों का संरक्षण की दिशा में राष्ट्रीय उद्यान बिहार में आराम अभयारण्य एवं जैव मंडल
विकसित किए गए हैं। देश में राष्ट्रीय उद्यान के कुल 85 अभयारण्यों की संख्या 448 एवं 14 जैव मंडल क्षेत्र है। अगला प्रकृति जनित तथा करोड़ों वर्ष के विकास के क्रिया में स्थानीय आनुवंशिक गुणों में हेरफेर है। जैव अवराहन कहा जाता है। इस जैव अपराहन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जीवों और वनस्पतियों के आनुवंशिक गुणों का पता लगाकर दूसरे पौधों में एवं जीवों में प्रत्यारोपण कर अन्य प्रकार के जीव एवं पौधे को विकसित किया जाने लगा है। अगला प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में 1968 में अफ्रीका कन्वेंशन, रामसर कन्वेंशन 1971 में तथा विश्व प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण एवं रक्षा अधिनियम 1972 में मुख्य है। भारतीय संविधान के धारा 21 के अनुच्छेद में 47, 48 एवं 51 ए के तरह भी वन्य जीवों में तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण संबंधित नियम निहित है। 1952 ईस्वी में भारतीय वन्य जीव रिपोर्ट के गठन के बाद वन्य जीवों का संरक्षण की दिशा में सरकार गंभीर हुए। वन्य जीव सुरक्षा एक्ट 1972 और 1973 एवं 1951 के अंतर्गत पक्षियों तथा जानवरों के शिकार का प्रतिबंध लगाया गया। जैव विविधता के अधिनियम 2002 में जैव मंडल विविधता के संरक्षण के लिए सभी स्तर पर समितियों संगठित करने का प्रावधान, राष्ट्रीय स्तर पर बाघ के राष्ट्रीय जानवर एवं मयूर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है। अगला है भारत में पाई जाने वाली वनस्पतियों को 8 वनस्पति क्षेत्र में बांटा गया। पहला पश्चिमी हिमालय वनस्पति क्षेत्र, दूसरा है पूर्वी हिमालय वनस्पति क्षेत्र, तीसरा असम वनस्पति क्षेत्र और चौथा है सिंधु मैदान वनस्पति क्षेत्र, पांचवा गंगा मैदानी वनस्पति क्षेत्र, छठा दक्षिण का पठारी वनस्पति क्षेत्र और सातवां है मलावर वनस्पति क्षेत्र, आठवां अंडमान वनस्पति क्षेत्र। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग के अनुसार देश में 47,000 पेड़ पौधे की प्रजातियां मिलती हैं, जिससे कि 35% प्रजातियां देश में हैं। दूसरी ओर भारतीय प्राणियों सर्वेक्षण के अनुसार देश में जीव जंतु की प्रजातियां पाई जाती है। भारत में जैव विविधता के संदर्भ में विश्व में 12% प्रथम समृद्धशाली देशों के शुमार किए जाते हैं। यह विश्व की कुल जैविक उपजातियों 8% भाग लगभग 16 लाख पाई जाती है। देश में पश्चिमी घाटा में उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में सबसे समृद्ध जैव विविधता वाले क्षेत्र, जिन्हें हम विश्व के 25 हॉट स्पॉट में रखा गया है। देश में यूनेस्को के सहयोग से 14 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई है, जिसमें शामिल है पहला है नीलगिरी, नंदा देवी, नोकरेक, मानस, सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी, ग्रेट निकोबार, सिमलीपाल, ड्यूब, साइक्लोन, दिगदबंग, कचनाजंग, पंचमढ़ी, अगस्था, माइलाई और अचनाकमर। कुछ इसी आगे है हमारा इस क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसका पहला प्रश्न है 2001 में भारत में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का विस्तार था? तो 19.27%। दूसरा है वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वनों का विस्तार कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में था? तो 20.7%। बिहार में कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का विस्तार होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 20%। पूर्वोत्तर राज्यों में 178 आदिवासी जिलों में देश में कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? तो 60.11%। निम्न में से किस राज्यों में सबसे अधिक वन का विस्तार मिलता है? तो मध्य प्रदेश। वन संरक्षण एवं वन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है?
तो इसका हो जाएगा 3। अगला है 1951 से लेकर 1980 की अवधि के दौरान लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र की भूमि में परिवर्तित हुआ है। तो इसका हमारा घ उत्तर हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है। तो वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। अगला है FAO की वार्षिक की रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व को कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था। तो हमारा हो जाएगा 4 अरब हेक्टेयर। अगला 10वां क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। तो इसका हो जाएगा अफ्रीकी कन्वेंशन। 11 क्वेश्चन है इनमें कौन जीव केवल भारत में पाया जाता है। तो इसका हो जाएगा घड़ियाल। भारत के राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो मयूर। और मैंग्रोव का सबसे अधिकांश विस्तार कहाँ मिलता है। तो सुंदर वन। आगे है 14 क्वेश्चन है टेक्सोल का उपयोग किस बीमारियों में होता है। तो यह कैंसर चारक का संबंध किस देश से था। तो भारत से। आगे है लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है वन विनाश के मुख्य कारकों का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर होगा वन विनाश के मुख्य कारक कृषि भूमि का विस्तार, बड़ी विकास योजनाओं की शुरुआत, पशु चारण एवं ईंधन के लिए लकड़ियां का उपयोग करना, रेल मार्ग सड़क मार्ग का निर्माण करना, औद्योगिक विकास एवं नगरीयकरण। दूसरा क्वेश्चन है हमारा बिहार के वर्तमान वन संपदा की स्थिति का वर्णन करें। तो इसका उत्तर होगा बिहार विभाजन के बाद बिहार में वनों का संपादन काफ़ी कमी आ गई है। वर्तमान समय में कुल भौगोलिक क्षेत्रों में मात्र 7.1% भाग पर वन का फैलाव है। बिहार के कुल 38 जिलों में से 17 जिले से वन क्षेत्र बिल्कुल समाप्त हो चुका है। राज्य में औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास, गया, नालंदा, नवादा, जमुई, बांका, मुंगेर और पश्चिम चंपारण में वन पाए जाते हैं। यह कुल मिलाकर 3700 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर वन का विस्तार मिलता है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा वन के पर्यावरणीय महत्वों को लिखें। तो इसका उत्तर होगा वन एक अमूल्य संसाधन है। यह सुदृश्य के आरंभ से लेकर अंत तक मानव जीवन इसके द्वारा पोषित है। वन की उपस्थिति जीव मंडल में सभी जीवों को संतुलित स्थिति में जीने के लिए संतुलित परिस्थितियां प्रदान करता है तथा सभी जीवों के कारण खाद्य ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत भी ये वन ही है। चौथा क्वेश्चन है हमारा वन्य जीव के हर्ष के 4 प्रमुख कारण लिखे। तो इसका उत्तर होगा वन्य जीवों का हर्ष के 4 यानी हानि के 4 प्रमुख कारण। तो पहला वन्य जीवों की प्राकृतिक आवासों में अतिक्रमण में है। दूसरा है हमारा प्रदूषण संबंधित समस्या। तीसरा आर्थिक लाभ हेतु शिकार। चौथा अवैध शिकार। 5वां हमारा क्वेश्चन है वन्य जीवों के संरक्षण से सहयोग या सामुदायिक रीति रिवाज कैसे सहयोग उल्लेखनीय है। तो इसका उत्तर होगा वन्य जीव के संरक्षण के सामुदायिक रीति रिवाज काफ़ी सहायक है। गैर जनजातियों समाज के कई अवसरों पर पीपल, नीम, आम, बरगद एवं तुलसी की पूजा की जाती है। परिमाणतः इनका स्वास्थ्य संरक्षण हो चुका है। इसी तरह पशुओं को भी पूजनीय माना गया है, जबकि जनजातीय समाजों में भी प्राकृतिक एवं पशुओं को भी पवित्र माना जाता है। ठानिक वे पूजा करते तथा उनका जीवन की रक्षा भी कर सकते हैं। काले हिरण, चिराग, नीलगाय, बंदर, गाय, चूहा, कबूतर इत्यादि जैसे जीवों के रक्षा समुदाय रीति रिवाजों के द्वारा होता है। वनों के संरक्षण के कारण
कारण उन पर आश्रय वन्य जीवों का भी स्वत संरक्षण हो पाता है। अगला है छठा हमारा है चिपको आंदोलन क्या है? तो इसका उत्तर होगा तत्कालीन उत्तर प्रदेश के वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के स्थित टिहरी गढ़वाल जिले में चिपको आंदोलन 1972 ईस्वी में शुरू किया गया था। सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में स्थानीय अनपढ़ जनजातियों द्वारा ठेकेदारों द्वारा हरे भरे वृक्षों को काटने के दौरान उसे बचाने के लिए ये लोग पेड़ से चिपक कर खड़े हो जाते थे ताकि पेड़ों को काट नहीं सके। इससे पूरे भारत के साथ साथ ही विश्व का स्तर भी स्वीकार किया गया। अगला है सातवां हमारा कैंसर रोग के उपचार में वन कैसी सहायक है लिखे। तो इसका उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश के अरुणाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय राज्यों के स्थिर उच्च क्षेत्रों में हिमाचल या यव नाम का एक पौधा पाया जाता है। चीड़ के प्रकार का यह पौधा औषधीय गुणों वाले इस पर छाल पत्तियां टहनियों और जड़ों के टैक्सोल नामक रसायन से प्राप्त किया जाता है जो कि कैंसर रोग के उपचार में सफल है। इस प्रकार कैंसर रोगों के उपचार में वनों अपने उत्पादन को जारी सहायक करते हैं। अगला है 8वां क्वेश्चन हमारा 10 लुप्त होने वाले पशुओं एवं पक्षियों के नाम लिखें। तो इसका उत्तर होगा विलुप्त होने के खतरे वाले 10 जीव जंतुओं का नाम इस प्रकार है जैसे कि लाल पांडा, सफ़ेद सारस, पर्वतीय बटेर, सारंग, नीलगाय, मगरमच्छ, गिद्ध, भेड़िया, मोर, चीता। अगला है 9वां क्वेश्चन हमारा प्रदूषण जनित समस्याओं में से जीवों का हानि हुआ है कैसे? तो प्रदूषण को बढ़ने के कारण कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई है जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव वन्य जीव नकारात्मक रूपों से पड़ा है। परावैंगनिक किरणों का अधिकता आम वर्षा वन्य जीवों को हानि में प्रदूषित जनजाति समस्याओं पर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है और एवं ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण वन्य जीवों की संख्या में कमी आई है। इसके अलावा वायु, जल तथा मृदा प्रदूषण के कारण वन्य जीवन चक्र पर दुष्प्रभावित होता जा रहा है। जीवन चक्र को पूर्ण किए बिना नया जन्म संभव नहीं है। यही कारण है कि निवास स्थान उपलब्ध होने के बाद भी वन्य जीवों का हर्ष होता जा रहा है। 10वां क्वेश्चन है भारत के 2 प्रमुख जैव मंडल क्षेत्रों का नाम प्रांतों सहित लिखें। तो भारत के 2 प्रमुख जैव मंडल क्षेत्र हैं। पहला है पंचामट्टी जो क्षेत्र में इतना वर्ग किलोमीटर प्रांत मध्य प्रदेश में है और ड्यूब साइकोवाट क्षेत्र में 765 वर्ग किलो प्रांत असम में है। अगला हमारा दीर्घोत्तरीय प्रश्न है उसमें पहला प्रश्न है वन एवं वन्य जीवों का महत्व का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। तो इसका उत्तर होगा वन एक नवकरणीय संसाधन जिससे कि मानव का संबंध काफ़ी पुराना है। मानवीय सभ्यता और संस्कृतियों का विकास वनों से ही और आज भी हमारा संबंध इन वनों और वन्य जीवों से काफ़ी गहरा है। वन्य पृथ्वी के सुरक्षा कवच है। यही पृथ्वी का फेफड़ा कहलाता है। कहा जाता है कि जब तक वन एवं वन्य जीव सांस लेते रहेंगे तब तक मानव भी सांस लेते रहेंगे। संसाधनों के साथ यह पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का एक महत्वपूर्ण घटक है। सभी जीवों के लिए खाद्य ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत यही वन्य ही है। पर्यावरण विशेषों के अनुसार असंतुलित पर्यावरण के लिए किसी क्षेत्र में लगभग 33% क्षेत्र पर वन का विस्तार होना आवश्यक है। वन का विकास कई भौगोलिक कारकों पर निर्भर करता है। फलतः इसके वितरण में काफ़ी भिन्नताएं पाई जाती है। वन वृक्षों की विविधताओं के कारण इससे पशुओं के लिए चारा जलाने के लिए ईंधन, काष्ठ, लकड़ियाँ तथा कई उद्योगों के लिए कच्चे माल
इस्तेमाल तथा लुगादी इमारती लकड़ियों, प्लाईवुड, फाइबर बोर्ड, सेलुलोज, रबर, कंकड़, तेल या प्राप्त टेक्सटाइल रसायन कैंसर रोग उपचार के प्रयुक्त होता है। इसी तरह कई अन्य जड़ी बूटियां हमें वनों से मिलती है, जबकि वन्य जीवों में मांसाहारी, शाकाहारी, उभयचर एवं सरीसृप वर्ग के जीव पाए जाते हैं जो कि जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इनके कई प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष उपयोग हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, वृक्षों के घनत्व के आधार पर वनों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, वनों का वितरण कई भौगोलिक कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें स्थानीय जलवायु एवं उच्चवाच्य प्रमुख है। इसी के आधार पर विश्व के वनों का वर्गीकरण किया जाता है, परंतु इन वनों का वितरण काफ़ी असमान है। भारत में यही स्थिति है, जहाँ मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर राज्यों से सघन वन पाए जाते हैं। वहीं राजस्थान, हरियाणा, बिहार, पंजाब जैसे राज्यों में वनों का घनत्व काफ़ी कम है। वृक्षों के इसी घनत्व भिन्नता के आधार पर भारतीय वनों के 5 वर्गों में रखा गया। अत्यंत सघन वन, इस प्रकार के वनों में वृक्षारोपण का घनत्व 70% से अधिक। भारत में इस प्रकार के वनों का विस्तार 2% और 54.6 लाख हेक्टेयर भूमि पर ही असम और सिक्किम को छोड़कर पूरे पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसे वन हैं। दूसरा हमारा है सघन वन। इस प्रकार के वनों के अंतर्गत लगभग 74 लाख हेक्टेयर भूमि पर, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रों का 3% है, यह वनों का घनत्व 63% है। ऐसे वन हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र एवं उत्तर प्रदेश पहाड़ी क्षेत्रों में है। तीसरा है खुले वन। खुले वन लगभग 3 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर इन वनों का विस्तार है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रों के 7% विस्तृत है। इसके अंतर्गत कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और असम के 16 आदिवासी जिले शामिल है। यही वृक्ष का घनत्व 10 से 40 के बीच तक है। आगे है 5वां है झाड़ियाँ एवं अन्य। इसके अंतर्गत पंजाब, हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं राजस्थान कई इलाके शामिल हैं। ऐसे वनों का विस्तार कुल भौगोलिक क्षेत्र के 9% क्षेत्र है। यह वृक्ष का घनत्व 10% से भी कम है। अगला है मैंग्रोव वन। मुख्यतः देशों में पूर्वी तटीय राज्यों से ऐसे वन मिलते हैं। इसमें पश्चिम बंगाल, गुजरात, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरल एवं दमन दीव शामिल हैं। तीसरा हमारा क्वेश्चन है, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं? इसके महत्व का वर्णन करें। तो इसका उत्तर होगा, संपूर्ण पृथ्वी अथवा किसी एक हिस्से पर पाए जाने वाले जीव को विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। इससे कि सूक्ष्म जीव से लेकर ब्लू व्हेल्स जैसे बड़े जीव शामिल हैं। दूसरे शब्दों में पृथ्वी जैव विविधता का भंडारगृह है। स्थानीय स्तर पर किसी क्षेत्र अथवा जैविक उद्यान एवं स्वायत्त अथवा मानवीय प्रयासों से इकट्ठा किए गए हैं। जीवों में जैव विविधता का ही अंश माना जाता है। इस आधार पर भारत जैसे विशाल भौगोलिक क्षेत्र वाले देश एवं विभिन्नताओं से भरा यह देश जैव विविधता के संदर्भ में भी अनुठान है। यही कारण है कि इसके अंतर्गत गिनती
गिनती विश्व के 12 विशाल जैविक विविधताओं वाले देशों में की जाती है। यहीं विश्व की सभी जैविक उपजातियों की 8% संख्या पाई जाती है। किसी भी देश में स्वस्थ जैव मंडल एवं जैव उद्योगों के लिए जैव विविधता का समृद्ध होना अनिवार्य है, जिसका कई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ है। इस जैव विविधता से हमें भोजन, औषधियाँ, दवाइयाँ, रेशम, रबर, लकड़ियाँ मिलती है, जिनका मानव जीवन में विविध उपयोग है। आज कई सूक्ष्म जीवों का उपयोग बहुमूल्य उत्पादन तैयार करने में होने लगा है। इसके अतिरिक्त जैव विविधता की कई उपजातियां हैं। पहला है नवीन फसल के साधन के रूप में, दूसरा है हमारा उन्नत किस्म की कृषि फसल नस्ल तैयार करने में। तीसरा है हमारा नए जैव विविधताओं के रूप में। अगला है जैव विविधता के कारण ही जैव तकनीक का विकास हुआ है, जिसके नए गुण उन्नत नस्ल वाले पेड़ पौधे एवं जीव विकसित किए जा चुके हैं। परदेशीय शरीरी वाले मेढक का विकास इसकी नवीनतम कड़ी है। चौथा हमारा क्वेश्चन है मानवीय क्रियाओं के द्वारा वन एवं वन्य जीवों के हानियाँ हुआ है, कैसे विस्तृत वर्णन करें। इसका उत्तर है वन्य संपदा मानव के लिए अनिवार्य है, फिर भी विकास के नाम तथा आगे है वन संपदा मानव जीवन के लिए अनिवार्य है, फिर भी मानव ने विकास के नाम पर तथा अधिक पाने की लालसा में वनों का दोहन करना आरंभ किया। मानव ने अतिरिक्त अन्य सभी जीव जंतुओं पर वन अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ही चीज प्राप्त करते हैं, परंतु मानवीय गुणों के कारण इसे वनों से अधिक पाने की लालसा में वनों का अधिक दोहन कर वनों एवं वन्य जीवों का हर्ष किया गया। उपनिवेश काल में अंग्रेज द्वारा रेल मार्ग, सड़क मार्ग के विकास के लिए वनों को काटा गया और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के नाम पर वनों का विनाश आरंभ हुआ। बढ़ती जनसंख्या के कारण वनों को काटकर न केवल कृषि भूमि का विस्तार किया गया, बल्कि आदिवासियों क्षेत्रों का भी विकास किया गया। एक सर्वेक्षण के अनुसार 1951 से लेकर 81 के मध्यम लगभग 26,000 वर्ग किलोमीटर वन्य क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया है। आगे हमारा है आर्थिक विकास के नाम पर बड़ी विकास योजना आरंभ की गई है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के विकास के कारण 1952 ईस्वी से लेकर 5 लाख वर्ग किलोमीटर 50,000 वर्ग किलोमीटर अधिक वन क्षेत्रों में नष्ट किया गया है। वर्तमान समय भी इस प्रक्रियाओं से वन विनाश जारी, खनन कार्य के कारण संबंधित क्षेत्रों पर वनों का विनाश होता है। अगला बड़े कारखानों, उद्योगों की स्थापना के कारण ही वनों का विनाश बड़े पैमाने पर हुआ है। साथ ही वनों आधारित उद्योगों के विकास से प्रतिकूल असर इन वन्य संपदाओं पर पड़ा है। पशु चारण कार्य तथा ईंधन के लिए लकड़ियों का उपयोग के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में वन्य कट रहे हैं और सड़क मार्ग, रेल मार्ग, नगरीकरण, औद्योगिकरण के कारण भी वनों एवं वन्य जीवों का लगातार विनाश होता जा रहा है। वनों के विनाश से पर्यावरण एवं आदिवासी क्षेत्रों के विनाश के कारण वन्य जीव का भी साथ विनाश अथवा हत्या हो रहा है। फलतः 744 वन्य जीवों लुप्त हो चुके हैं और 2250 से विलुप्त के कगार पर है। भारत में चीता और गिद्ध इसके उदाहरण हैं। बाघों की संख्या भी लगातार घटती जा रही है। 5वां हमारा क्वेश्चन है
भारतीय जैव मंडल क्षेत्रों का विस्तार विवरण दें। अगला, भारत में जैव विविधता को समृद्ध देश है, जहाँ पश्चिम घटना एवं उत्तरी पूर्वी राज्यों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह भारत के कुल क्षेत्रों में क्रमशः 4%, 5.2% भाग है, जिसे विश्व में 25 हॉटस्पॉट में शामिल किया गया है, जहाँ असंख्यक जैव विकास समूह निवास करते हैं। एक अध्ययन के अनुसार देश में उपलब्ध 33% पुष्पीय पौधे, 53% स्वच्छ जल मछलियाँ और अगला 7% एक्वेरियम, 20% सरीसृप और 10% स्तनपायी प्रजातियां भारतीय मूल के हैं। इस विविधता भारी विशेषों को सुरक्षित रखते हैं एवं इसके संवर्धन के उद्देश्य से यूनेस्को की सहायता से देश में 14 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों का विकास सरीसृप एवं विकास किया गया है। और देश के सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र पंचवटी, जो कि मध्य प्रदेश के बैतूल होशंगाबाद के छिंदवाड़ा जिले में लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के फैला हुआ है। इसके बाद दूसरे सबसे बड़ा क्षेत्र अंचानकामर अमराकट जैव मंडल क्षेत्र है, लगभग 38,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर। मध्य प्रदेश के अनुरूप दीनदौर छत्तीसगढ़ विलुप्त जिले में फैला हुआ है। कंचाजंगा जैव मंडल क्षेत्र सिक्किम के 2.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। सबसे प्रसिद्ध नीलागिरी जैव मंडल क्षेत्र तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक राज्यों में सीमाओं पर इतना किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तार है। अगला, उत्तराखंड लगभग इतना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर नंदा देवी जैव मंडल क्षेत्र फैला हुआ है। नोकरे जैव मंडल क्षेत्र मेघालय राज्य में 820 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र फैला हुआ है, जबकि मानस क्षेत्र का विकास असम राज्यों में इतना वर्ग किलोमीटर पर। सुंदरबन जैव मंडल क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल, मन्नार की खाड़ी में तमिलनाडु तट के ग्रेट निकोबार क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप के सिमालिपो रिजर्व क्षेत्र, उड़ीसा द्वीप सैंकड़ो, असम दिग्विजय, अरुणाचल प्रदेश एवं अगस्थान मलाई जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र केरल राजस्थान में विस्तृत है।